जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आप लोग के लिए बिहार पुलिस का जो प्रैक्टिस सेट है वो लेके आ चुके हैं। आप लोग को अभी हम 20% करवाने वाले हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो 20 में से 10 का भी सही जवाब दीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जिससे कि आपको भी अंदाज़ा लग जाएगा जो आपका कितना तैयारी हुआ है। और इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या टेलीग्राम पर सर्च करिएगा बिहार पुलिस भर्ती 2023 तो आपको टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पे प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है जो कि बहुत आसान प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आपको पूछा भी गया है। कहा गया यहाँ पे निम्नलिखित राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन है। सबसे पुराना राजवंश कौन है, यही आपसे पूछा गया और 4 वंश का नाम यहाँ पे लिखा गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सबसे पुराना राजवंश क्या हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका सबसे पुराना राजवंश जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव वंश, जिसका की स्थापना आपको 575 ईस्वी में ही हुआ था। सबसे पुराना राजवंश है जिसका सिंह विष्णु के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। तो इस तरह से आप लोग को याद रखना है जो सबसे पुराना राजवंश जो है वो कौन था, पल्लव वंश था। और दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रोज आपका प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा। साथ में आप लोग का मैथ और रीजनिंग का स्पेशल क्लास बहुत जल्द आप लोग के लिए बिहार पुलिस स्पेशल आप लोग की क्लास लेके आने वाले हैं। तो इसीलिए आप लोग को बोले हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। यहाँ पे कहा गया सेकेंड नंबर प्रश्न में आपको महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहने वाले प्रथम व्यक्ति थे। किसने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले बोला था, यही आपसे पूछा गया और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में सभी विद्यार्थियों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप जानते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स से हमको जरूर बताइएगा जो महात्मा गांधी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा, राष्ट्रपिता किसने कहा था, यही आपसे पूछा गया। तो देखिए, आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपति जो पिता जो कहा था वह कहा था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस यानी कि जो कि 4 जून 1944 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। ठीक है, कब? 4 जून 1944 ईस्वी को। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न आप लोग की, तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया किस ब्रिटेन गवर्नर जनरल ने पहली बार डाक टिकट जारी किया था। डाक टिकट जारी किया था और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। सही विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स से फटाफट आंसर बताना है जो इस 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले डाक टिकट जारी किया था। चलिए, 4 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है जो कि कहा गया उत्पाद शुल्क वह कर है जो लगाया जाता है। जो लगाया जाता है किस पे लगाया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सभी विद्यार्थी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है चौथा नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे कि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माल के उत्पादन पर। माल के उत्पादन, देश के अंदर निर्मित वस्तु के उत्पादन पर लगाया गया कर जो होता है उत्पाद शुल्क कहलाता है। जो देश के अंदर लगाया जाता है इसे हम लोग उत्पाद शुल्क को जीएसटी में शामिल कर लिया गया है और इसको अभी जो है जीएसटी के रूप में हम लोग शामिल कर लिए हैं। चलिए, 5वां पॉइंट क्वेश्चन है आप लोग को, भारतीय सैन्य एकेडमी स्थित है। भारतीय सैन्य एकेडमी कहाँ स्थित है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 5वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से इसका आंसर भी बता दिए होंगे। जो 5वां प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देहरादून। देहरादून इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, 6वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा गया है जनमत संग्रह और उपक्रम कराया जाता है कहाँ पे, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। और सभी विद्यार्थी को फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर बताते चलना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, स्विट्जरलैंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है।
7 नंबर प्रश्न आप लोग को यहाँ पे दिया गया है, उस अवस्था में उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कर लेना समझदारी का काम है जब उद्योग चल रहा हो। जब उद्योग चल रहा हो, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक प्रतिफल की अवस्था में। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। अगर आप बता सकते हैं, अगर आप पढ़ते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। कहा गया, अर्थव्यवस्था को सभी अनावश्यक नियंत्रणों एवं विनिमयों से मुक्त करने का तात्पर्य क्या है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। सभी विद्यार्थी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदारीकरण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे कहा गया, सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हेरी धूमकेतु का पथ होता है कि कैसा पथ होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घवृत्तीय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे कहा गया, असहयोग आंदोलन का मुख्य रूप से वापस लिया गया था। मुख्य रूप से क्यों वापस लिया गया था, यही आपसे पूछा गया है। 3 ऑप्शन आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और 1 ऑप्शन आप लोग को नीचे है। तो आप इसी तीनों में से बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो चोरी चौरा हत्याकांड के कारण जो है असहयोग आंदोलन को मुख्य रूप से वापस लिया गया था। चोरी चौरा हत्याकांड क्या है, आप लोग 10वीं क्लास में भी बहुत अच्छी तरह से आप लोग पढ़े होंगे। चलिए 11वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया, भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण और आपूर्ति की जाती है, किसके द्वारा किया जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली के द्वारा आपूर्ति को यानी कि पूरा किया जाता है। चलिए 12वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। योगिक और दार्शनिक बन गए, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो कांग्रेस के क्रांतिकारी एवं गर्मपंथी नेता लाल बाल पार के अलावा अरविंद घोष थे, जो कि अरविंद घोष लाल बाल पार के अलावा एक व्यक्ति था जिसका नाम था अरविंद घोष। उसी ने क्या किया था, क्रांतिकारी यानी कि वह एक यानी कि क्या बन गए थे, योगी दार्शनिक बन गए थे। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी। किसने की थी अध्यक्षता, यानी अध्यक्ष कौन बना था। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए जो 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यानी कि किया गया था। चलिए आगे के प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, 14वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया है, बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। किस वनस्पति का उपयोग किया जाता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा रतन जोत का। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15वां प्रश्न कहा गया, लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा सचिवालय का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से हमको बता सकते हैं जो 15वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीकर द्वारा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, कहा गया, यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो आप अगर भूगोल पढ़े होंगे तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं जो कर्क रेखा जो गुजरती है वो किस किस राज्य से होकर गुजरती है।
तो देखिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झारखंड राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। बस 3 प्रश्न और आपको बच गया है। आपको 12 मिनट के अंदर आपको वीडियो ख़त्म कर देंगे। आपको 20 प्रश्न 12 से 13 मिनट के अंदर आपको प्रत्येक दिन आपको करवाया जाएगा। तो इसीलिए आप लोग को बोले हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लेने के लिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा। कहा गया किस अंग्रेज ने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यानी भागवत गीता जो लिखा गया है उसको अंग्रेजी में किसने सबसे पहले यानी कि क्या किया था, तो ट्रांसलेट किया था यानी कि भागवत गीता को। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले विलियम जोन्स नाम का एक व्यक्ति थे जिसने क्या किया था, भागवत गीता को यानी कि अंग्रेजी में अनुवाद किया था। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन मिस्टेक है, विलियम जोन्स नहीं होगा, ये आपका भागवत गीता का अनुवाद जो है चार्ल्स डिकेन्स, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा, जिसने गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल के दौरान यानी कि इसने क्या किया 1784 ईस्वी में सबसे पहले ये यानी कि भागवत गीता को अंग्रेजी अनुवाद किया था। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 18वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। अगर निम्नलिखित में से कौन यूरोप के खेल का मैदान के रूप में जाना जाता है, यूरोप के खेल के मैदान के रूप में कौन जाना जाता है, तो अभी आप लोग को बताए थे स्विट्जरलैंड इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 2 प्रश्न और बच गया है जो कि थोड़ा सा आप लोग को देखने में साफ साफ नहीं दिखाता होगा। यहाँ पे कहा गया हड़प्पाकालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ से मिला है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो 19वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर जो 19 नंबर का हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न का है गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य है, गेहूं के समर्थन मूल्य घोषित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। 20वें प्रश्न का सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मूल्य का एक निश्चित स्तर से नीचे न गिरने देना। तो आप लोग को 20 प्रश्न करवा चुके हैं। आगे की क्लास में आप लोग को 21वें प्रश्न से आप लोग को करवाने वाले हैं, सेट नंबर 8 जो आपका होने वाला है। आप लोग अभी बताइएगा 20 में से कितना सही किया है, ये चीज़ आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताइएगा। साथ में अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।